हेलो। प्रणाम मित्रों। अभी अभी मैं व्हाट्सएप देख रहा था, इसमें फेसबुक देख रहा था, चेक कर रहा था पोस्ट को। तो उसमें एक पोस्ट दिखी मुझे सिमरन जी की। बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सिमरन जी को। वो हिंदुओं को जगाने के लिए था उसमें सारा जो सारा जो मैटर था। हिंदुओं को जगाने के लिए उन्होंने दो फोटो दी थी। एक राम मंदिर के टाइम पे एक कांग्रेस सुप्रीम कोर्ट चली गई थी कि ये राम मंदिर का अस्तित्व नहीं है और ये काल्पनिक है, ये सा वैसा बहुत रायता फैलाया था। और अभी फिर वो इस मुद्दे पे, वक्फ बोर्ड के मुद्दे पे भी अभी सुप्रीम कोर्ट में जा रहे हैं। इनके पास बहुत पैसा है सुप्रीम कोर्ट जाने के लिए, और इनके बड़े रसूख हैं। इनके सबके पुराने पुराने जो रसूखदार हैं वो सब बैठे हैं। तो ऐसा नहीं है कि लोकतंत्र से प्रधानमंत्री बन गया बीजेपी का और बाकी सब ठीक हो गया। ना ना ना, अभी कुछ ठीक नहीं हुआ। मैं गारंटी से कह सकता हूँ, चैलेंज के साथ कह सकता हूँ, जब तक एक बार इमरजेंसी नहीं लगेगी गंदगी को साफ करने के लिए, जैसे कांग्रेस ने लगाई थी, वो स्वार्थ सिद्धि की इमरजेंसी थी। इमरजेंसी का असली असली अर्थ वही होता है, ऐसा काम करना जो कानूनी तरीके से नहीं हो पा रहा है उसको एक ऐसे कानूनी तरीके से करना जो एक विशेषाधिकार के तहत संविधान ने कानून अधिकार दिया है इमरजेंसी का। जब तक वो ईमानदारी से इमरजेंसी नहीं लगेगी इस देश में, इस देश का कचरा साफ नहीं होगा। दूसरा चित्र सिमरन जी ने दिया था, वक्फ बोर्ड में भी अभी ये जा रहे हैं। ठीक है, जाएंगे, जाने दो। सिमरन जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो उद्देश्य था वो यही था, कहना यही था कि हिंदू कैसे जागेंगे। तो मैं भी उसके ऊपर बोलता हूँ। मैं हिंदू राष्ट्र अभियान का एक काम करने वाला व्यक्ति हूँ काफ़ी टाइम से, और एक अभियान चला रखा है मैंने, एक गाड़ी बना रखी है हिंदू राष्ट्र अभियान के लिए, और उसमें मैं भी थोड़ा योगदान दे रहा हूँ। उसी के नाते मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। तो मैंने अभी पोस्ट भी डाली है, उसमें यही लिखा है कि क्या समझते हैं कि ये दिखा के मान लेंगे कि हिंदू जाग गया या जागेगा या उस पर कुछ असर होगा? कुछ नहीं। चिकने घड़े पे पानी कितना डालो, एक बूंद रुकने वाली नहीं है। तो हिंदू समाज, देखिए पहले तो मैं एक क्लियर कर दूं, स्पष्ट कर दूं कि मैं पुश्तैनी हिंदू परिवार से बिलोंग करता हूं, यादव परिवार से, यदुवंशी। और हिंदुओं को नीचा दिखाना या या उनकी शान में कुछ, शान तो कुछ है ही नहीं, पूरा अपमान ही अपमान भरा पड़ा है उनका इतिहास में। तो उनकी शान में कुछ कहना नहीं चाहता बुरा, उल्टा सीधा नीचा दिखाने का कोई उद्देश्य नहीं है। सिर्फ एकमात्र उद्देश्य है, तो कैसे जो सिमरन के दिल में आग है वही मेरे दिल में आग है कि कैसे हिंदुओं को मेरे काम के द्वारा, मेरे शब्द के द्वारा, मेरे तीखे तीखे शब्दों के द्वारा उनको जगाया जाए। एक ही उद्देश्य है। अपनी कौम के प्रति ये भी एक प्यार का एक तरीका है। उसको जगाने का मेरा तरीका थोड़ा कठोर हो सकता है, लेकिन मेरा उद्देश्य गलत नहीं है। और कड़वी दवा हो सकती है वो, लेकिन कभी कभी कड़वी दवा देना अति आवश्यक होता है। इसलिए कोई मित्र उल्टा ना लें, गलत ना समझें। जो कुछ करता हूँ देश के अच्छे के लिए, समाज के अच्छे के लिए, भले के लिए, 24 घंटे वही मेरा काम है। घर परिवार से दूर रहता हूँ, मेरा पारिवारिक समस्याओं से कोई लेना देना नहीं है, सब अपने आप करते हैं। मेरा तो सिर्फ मेरे राष्ट्र की समस्याओं से लेना देना है। पिछले 20 साल से ऐसा लग रहा है कि मैं परिवार के लिए नहीं, राष्ट्र के लिए जी रहा हूँ। और जब ये भाव मेरे आत्मा मन में पैदा होता है तो मुझे याद है पिछले 5 साल से
यहाँ पे मैं लोनावाला के एक क्षेत्र में रह रहा हूँ। मुझे याद है, एक दिन में बीमार नहीं हुआ और 5 साल में मेरा 4 किलो वजन बढ़ गया। पहले जो कमजोरी थी राजस्थान में रह के, राजस्थान के क्लाइमेट की वजह से कुछ शारीरिक कमजोरियां पैदा होती है। गर्मी इतनी भयंकर पड़ती है, मुझे तो इफेक्ट होता है, इसलिए मैं मेरे अनुभव से बता रहा हूँ, दूसरे की मैं नहीं कह रहा। तो वहाँ पे वो सब खान पान वहाँ था, वो यहाँ पे, वहाँ जरा अच्छा खान पान था। वो मेरी देवी मेरा ख्याल रखती थी, खाना पीना बनाती थी, और 2 आदमी के लिए बनता है तो खाना अच्छा बनता है, एक का तो मुझे कुछ खाने की इच्छा नहीं होती। कभी कभी लगता है दूध ले लो, केला ले लो, ये ले लो, वो ले लो, लेकिन यहाँ ये लोनावाला के क्लाइमेट की वजह से और देश का काम और निष्ठा और लगन से करने से मेरा 4-5 किलो वजन बढ़ गया और मेरा हैप्पीनेस बढ़ गया, और बहुत ठीक है। तो मेरा एक ही काम है कि मैं मेरे राष्ट्र के लिए, राष्ट्र की दाल में जो कंकड़ पड़े हैं उनको निकालूं, जो गलत है उसका विरोध करूं, जो अच्छा है उसका समर्थन करूं, और मैं क्या कर सकता हूं वही सोच चलती रहती है कि और अच्छा करने के लिए मैं क्या कर सकता हूं। बहुत सारे काम हुए हैं, गिनाने बैठ गया तो 10 मिनट वीडियो के होता है, उसी में चला जाएगा। लेकिन मेरा इतना मानसिक तकलीफ यही होती है कि हिंदुओं को जगाने के लिए एक व्यवस्था है समाज की, और वो समाज की व्यवस्था है जो धार्मिक पद इनको दिए गए, शंकराचार्य के मठाधीश और दुनिया भर के मंडलेश्वर और दुनिया भर के पद दिए गए हैं। वो इसीलिए दिए गए हैं कि जब हिंदुओं को जगाने का, उनकी रक्षा का ऐसा कोई अवसर आए तो ये लोग काम करें। लेकिन दुख इसीलिए होता है कि ये काम उपदेश देने का काम करते हैं। अभी बीमार व्यक्ति है, उसको दवा की जरूरत पड़ रही है, ये उपदेश दिए जा रहे हैं। भगवान राम वनवास गए थे, कांटे लगे, प्रवचनकार रो रहे हैं, आंखों में आंसू निकल रहे हैं, सुनने वाले गदगद हो रहे हैं। हा, क्या सीन है, क्या सीन क्रिएट किया है। ये शंकराचार्य जो रो रहे हैं तो सारी जनता भी रोने का नाम लेती है, भगवान को कष्ट हो गया। अरे भगवान को कष्ट दिखाई दे रहा है, और ये आवाम को कष्ट दिखाई कितना दे रहा है वो दिखाई नहीं देता, समाज कितने कष्ट में है वो दिखाई नहीं देता। आंख के अंधे कहीं के। दवा कोई देनी थी दूसरी, ये दवा दे रहे कुछ और, जिससे इनको फायदा, इनको चंदा मिले ज्यादा से ज्यादा। अभी समाज को सही दिशा दिखाने में ये समझते हैं कि ये हम दिशा दिखाने का काम करेंगे तो कोई हमारे प्रवचन में आएगा नहीं। बिल्कुल सही बात है, प्रवचन में आने को तैयार है, बट प्रवचन का इनको कंटेंट पता नहीं, कैसे करें, क्या बताएं, क्या बोले, वो कुछ पता नहीं। परंपरा जो बना ली एक्सप्लॉइट करने की, बस वो चल रही है। दुख होता है कि अगर यही लोग ऐसा कर रहे हैं तो फिर बचाएगा कौन। मेरे पास तो कोई सिस्टम नहीं है, कोई संगठन नहीं है, मैं तो अकेला। तो मैं जो कर सकता हूं वो मैं कर रहा हूं। जो पीड़ा मुझे इनको नहीं है, ये आश्चर्य की बात है, ये दुख की बात है, ये तकलीफ की बात है। एक सामान्य व्यक्ति को, मैं एक सामान्य व्यक्ति हूं, उसको जो तकलीफ है वो तकलीफ इन प्रवचनकारों को दिखाई नहीं देती। बल्कि ज्यादातर प्रवचनकार तो 75% तो झूठे प्रवचनकार है। उनके घर की तलाशी लो, जाके देखो, उनके तकिए के नीचे ओशो की किताब मिलेगी। वो अच्छी बात है, ओशो को पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट तो हो ही रहा है, होगा, लेकिन ये नाम लेते हैं, ओशो का नाम नहीं लेते। मोरारी बापू लेते थे, और एक वो जैन मुनि थे, मैं नाम भूल गया,
कड़वा वचन पुस्तक लिखा था उन्होंने, वो बताते थे। और कि ये सारे के सारे ओशो को पढ़ते हैं और अपने नाम से बोल रहे हैं कि मैं ऐसा बोल रहा हूँ, मेरे ऐसे विचार हैं, तो पब्लिक तो गदगद हो जाती है। पब्लिक को मालूम नहीं कि ये तोता कहाँ से रट के बोल रहा है, तोते हैं ये सब गड़बड़ जो हो रही है, वैचारिक गड़बड़, सैद्धांतिक गड़बड़, ये दाल में जो कंकड़ पड़े हुए हैं, देश की दाल में, जो ये नहीं निकाले जाएंगे तो कोई फायदा नहीं। कितने ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आओ और जाओ, क्योंकि राज सत्ता से समाज सत्ता बड़ी होती है, धार्मिक सत्ता बड़ी होती है। लेकिन मैं धार्मिक सत्ता को, मेरी दृष्टि से सबसे बड़ी सत्ता होती है जिसमें सामाजिक सत्ता भी सम्मिलित हो, राष्ट्रीय सत्ता भी सम्मिलित हो, पॉलिटिकल राजनीतिक सत्ता सम्मिलित हो, आध्यात्मिक सत्ता, धार्मिक सत्ता सम्मिलित हो, अपने राष्ट्र को बचाने के लिए। अगर राष्ट्र बचा तो धर्म बचेगा, राष्ट्र बचा तो समाज बचेगा। प्राथमिकता राष्ट्र को दें, धर्म को बाद में। पहले धर्म का क्या हाल हुआ मालूम है? वही हाल आगे मुझे दिखाई दे रहा है। अगर राष्ट्र न बचा तो वही हाल होगा आगे। जो पीछे जो जितने जुल्म हुए थे, अब की बार उससे 10 गुना ज्यादा होंगे। उससे कैसे बचें, कैसे अपने राष्ट्र को बचाएं, पूरा इस पे ध्यान देना होगा। हम जाति, समाज, ये दल, वो दल, इसमें भटके हिंदू बहुत कमजोर हो गया। अगर ताकतवर बनना है हिंदू को, सनातन बचाना है, तो ये अलग अलग धाराओं में भटके बचाना बहुत मुश्किल है। मेरा तो एक ही सूत्री कार्यक्रम है, कैसे राष्ट्र मजबूत हो वो काम करो। हिंदू अभियान भी उसी का हिस्सा है। 10 साल मैंने मोदी लाओ देश बचाओ अभियान किया, वो भी उसी का हिस्सा है। और मैं जो रोज रोज वीडियो बनाता हूँ, जो पोस्ट डालता हूँ, वो सब उसी का हिस्सा है कि राष्ट्र कैसे बचे, सनातनी कैसे बचे, वो मुख्य चीज है। और बहुत से लोग, ऐसे सिमरन बहन ने भी वही बचाने की कोशिश की थी। ऐसे बारी बारी से सभी लोग अपने अपने विचार लिखें और हिंदुओं को जगाने के काम करें। ओके, सी यू, बाय।